नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ही नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? याद रखिएगा, महान से भी महान क्या है? आत्मा है। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि आत्मा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो पूरा दुनिया जो है ना, वह किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि परमात्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर। क्या? पाटलिपुत्र नगर, जो कि आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। पटना जो है ना, बिहार की क्या है? राजधानी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह कौन थे? यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु, जो कि गुरु गोविंद सिंह है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पाटलिपुत्रम। क्या होगा? पाटलिपुत्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो राजदूत था वह कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए होंगे मेगास्थनीज। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्थिति सौकर मूला ही ... के न धावंती जनतव, यह उक्ति जो है ना, किस पाठ में संकलित है? तो यह आलस कथा पाठ में संकलित है। आपके क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि आलस कथा पाठ में आलसी व्यक्ति कितने थे? तो आलसी व्यक्ति कितने थे? 4 थे। और ये भी क्वेश्चन आते हैं कि आलस कथा पाठ के जो मंत्री थे वीरेश्वर, वो कहाँ के थे? तो कहाँ के थे? मिथिला के मंत्री थे, जिनका नाम था वीरेश्वर नाम था। ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? जो याज्ञवल्क्य थी ना, कौन थी वो थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। कौन थी? मैत्रेयी थी। इसने जो शिक्षा दी थी तो वह आत्म तत्व की शिक्षा। कौन चीज के? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका जो थी औरत, जो महिला थी, वो किसकी पत्नी थी? तो वह चंद्रादित्य की पत्नी थी। 8 का आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंडिता छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडित छामाराव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता जो है ना, किसके द्वारा दर्शन प्रभावित है? याद रखिएगा, इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे महात्मा गांधी। क्या होंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किस देश में जो देवता है, यानी कि भगवान, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि हमारा ही देश, अपना देश। कौन देश? भारत। क्या हो जाएंगे? भारत हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी समावर्तनम। क्या हो जाएंगे? समावर्तनम संस्कार। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में जो था शिष्य, यानी कि पढ़ने वाले जो बच्चे थे, उनको बोलते थे ब्रह्मचारी। क्या बोलते थे? ब्रह्मचारी, जो अपने घर को छोड़कर गुरु के यहाँ जाकर क्या करते थे? अपनी पढ़ाई को पूरा करते थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार में क्या नहीं आता? देखिए यहाँ लिखा है गोदान, वागदान,
कन्यादान और सिंदूरदान। तो देखिएगा विवाह में जो ना है, विवाह एक संस्कार, पवित्र संस्कार है। इसमें देखिए सिंदूरदान का भी क्रिया काम होता है, कन्यादान भी होता है और वागदान होता है। लेकिन जो है ना गोदान, यह आपका गोदान, तो गोदान भी होता है, इसका वागदान क्या होता है, वागदान। तेरा का आंसर क्या होगा, बी हो जाएंगे, यानी कि वागदान हो जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिना बुलाए कौन आता है। बताइए कि बिना बुलाए कौन आता है। तो बिना बुलाए वही व्यक्ति आता है ना जो सबसे गधा व्यक्ति है ना, यानी कि बुड़बक, यानी कि मूर्ख। क्या है, मूर्ख हो गया सर। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि मूर्ख व्यक्ति बिना बुलाए आता है, बिना कुछ बोले बोलता है, बात करता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, उद्योगिन पुरुष सी मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। उद्योग करा है कि उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी पाता है, तो यह जो उक्ति है, पाठ है, किस पाठ का है, तो वह है क्रमवीर कथा पाठ के। किसका, क्रमवीर कथा पाठ का। क्वेश्चन आता है कि क्रमवीर कौन था, तो क्रमवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम। कौन था, राम प्रवेश राम क्रमवीर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो राम प्रवेश राम के घर में 4 व्यक्ति थे। कितने, 4। कौन कौन थे, एक राम प्रवेश थे, एक राम प्रवेश के माता, एक पिता और उनकी एक छोटी सी बहन थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। कब हुआ था, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। 17 का आंसर क्या होंगे, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है। तो गुजरात में, यानी गुजरात में टंगरा नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, स्वामी दयानंद। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है कि दरिद्रान भर कौनते डॉट डॉट निरुजस्य की मौसधे पद किस पाठ से संकलित है। यह जो लाइन लिखा हुआ है किस पाठ से है, तो यह है व्याघ्रपथी कथा पाठ। व्याघ्रपथी कथा पाठ, इसके लेखक कौन है, ये देखिएगा व्याघ्रपथी जो कथा है उनके पाठ का जो लेखक है वह है नारायण पंडित। कौन दोस्तों, नारायण पंडित इस पाठ के लेखक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कि महंत्रा भिक्षा याचे, यह किसकी उक्ति है। कहा तो ये कौन बोला था कि हमको सबसे बड़ा भिक्षा चाहिए। तो सबसे बड़ा भिक्षा कौन माना था, तो इसका आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, शक्र की। किसकी, शक्र की। अगला क्वेश्चन 21 नंबर कि वैरेन वरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है। देखिए ऑप्शन है कि महात्मा गांधी, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त और कर्ण। तो इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ए नंबर हो जाएंगे, महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। शास्त्र जो है ना किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मानव के लिए। किसके लिए, मानव के लिए। अगला देखिएगा कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जैमिनी। क्या हो जाएंगे, जैमिनी। 23 का आंसर ए क्या हो जाएंगे, 23 का आंसर ए हो जाएंगे, यानी कि जैमिनी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। महर्षि यास्क के द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है निरुक्तम। क्या नाम है, निरुक्तम। 24 का आंसर ए होंगे। आगे देखिए 25 नंबर कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए सारे के सारे ऑप्शन सेम होंगे, लेकिन जो उच्चारण होता है ना, उच्चारण के साथ आपको सही ढंग होना चाहिए। देखिए अनुज और छेद लिखा हुआ है, ऊपर अनुस्वार दिया, या लिखिए अनुत जोड़ छेद, यहाँ पर अनुस्वार है अनुच्छेद छेद प्लस अनु प्लस छेद। देखिएगा ये भी मतलब ऑप्शन के अनुसार ये भी आपका क्या है, गलत है, क्योंकि देखिए गलत नहीं है, सही है, लिखा है अनुच्छेदम। यहाँ देखिए अनुच्छेदम लिखा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनु प्लस छेदम। 25 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मन जोड़ रजनम की संधि क्या होगा। इसके पर हमने तोड़े थे, इसको जोड़ देना है तो हो जाएगा मनोरंजनम। क्या हो जाएंगे, मनोरंजनम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि अ प्लस ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। अ प्लस ए से कौन सा वर्ण बनेगा, याद देखिएगा अय बनता है। क्या बनता है, अय बनता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। संधि कितने प्रकार होते हैं, याद रखिएगा संधि होता है 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसमें देखिए स्वर संधि के होते हैं, कितने होते हैं, स्वर संधि के होते हैं 6 भेद होते हैं। कितना, 6 रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। यानी कि देशभक्ति को तोड़ना है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशाय भक्ति। क्या हो जाएंगे, देशाय भक्ति हो जाएंगे। अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि रामा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। राम और सीता, राम और सीता का जो समस्त पद क्या होगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, रमा सीते। क्या होगे, दोनों को जोड़कर बोलना है, नहीं कि रमा सीते। अगला है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, देखिएगा इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लंबोदरा। लंबोदरा मतलब कौन होगा, गणेश यानी कि पेटूरम। याद रखिएगा गणेश भगवान को बोलते हैं लंबोदर। अगला है कि दे रक्षा से कौन सा समास है। दे रक्षा में कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। कौन समास है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि भू प्रभव सूत्र का उदाहरण है। भू प्रभव सूत्र का उदाहरण क्या है, तो हिमालयात गंगा प्रभवती। क्या होगा, हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी कि हिमालय से गंगा क्या करती है, निकलती है, यानी कि बहती है। अगला क्वेश्चन है कि रुच धातु के योग में जिसे कोई वस्तु प्रिय लगे उसके लिए चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से होती है। तो किस सूत्र से होती है, याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएंगे ना, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 34 का जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, यानी कि रुच्यर्थ नाम प्रिय माना। अगला क्वेश्चन पहले देखिए, सव्याग्रत विभेति, यहाँ रेखांकित जो पद है वह कौन सी विभक्ति है, तो वह आपका पंचमी विभक्ति है। कौन विभक्ति, पंचमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अंग विकार के अर्थ में, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। इसमें भी क्या करना है, विभक्ति ही बताना है। देखिएगा ऑप्शन दिया है द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी और तृतीय। तो इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति। अगला है कि किस शब्द में भी उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में भी उपसर्ग लगा हुआ है, याद रखिएगा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। जो किसी शब्द के पहले आकर मिलता है उसको बोलते हैं विसर्ग, जो शब्द के बाद में आकर मिलता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो इसका आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विहारा। क्या होंगे, विहारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कि अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि अभी। अगर देखिएगा कि लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लभते। क्या होंगे, लभते। अगला क्वेश्चन है कि तिष्ठ किस लकार का रूप है। जो तिष्ठ है ना वह किस लकार का रूप है, लकार होता है 5, तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि लोट लकार। क्या हो जाएंगे, लोट लकार। अगला है कि एधी किस धातु का रूप है। एधी जो है ना किस धातु का रूप है, तो यह है अस धातु का रूप है। 41 का आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला है कि तस्मीन में कौन सी विभक्ति है। तस्मीन में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें है सप्तमी विभक्ति। कौन विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। आगे देखिएगा कि भौती किस सर्वनाम का शब्द का रूप है। भौती जो है ना किस सर्वनाम का है, तो यह है भौ का। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर
कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रज्ञानम। क्या हो जाएंगे, रज्ञाम। आगे देखिएगा कि पठ प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा। पठ प्लस कतवा यानी कि कतवा प्रत्यय है तो क्या बनेगा, इससे बनेगा पठितवा। क्या बनेगा, पठितवा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। अब देखिए कि प्राणमय में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय लगता है बाद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि लयप। अगला है कि मानव में कौन सी तद्धित प्रत्यय है। मानव में कौन सी तद्धित प्रत्यय है, इसमें है अन। क्या है, अन है। 47 नंबर का आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48, गुरु प्लस इक्षणम से कौन सा शब्द बनेगा। गुरु प्लस इक्षण से कौन सा शब्द बनेगा, इससे बनेगा गरिष्ठ। क्या बनेगा, गरिष्ठ। अगला है कि साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा। साधक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनेगा, इससे बनेगा साधिका। क्या बनेगा, साधिका। 49 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। अगला है कि इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल जो है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, आप कमेंट में जरूर करें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।